देश को तकनीक के क्षेत्र में नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए सरकार ने आईटी सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के जरिए सरकार का मकसद घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने का है। मेक इन इंडिया मुहिम को बल देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईटी हार्डवेयर के लिए 7,350 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी और सर्वर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे देश में निवेश और निर्यात तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ये कदम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के पीएम मोदी के सपने को भी साकार करने में मदद करेगा। पूरा एक ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का। मोबाइल फोन है, उसके कंपोनेंट्स हैं, पीसीबी है, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं, नेटवर्क इक्विपमेंट्स हैं और आज जो बहुत पॉपुलर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी एंड सर्वर्स, उसकी हम घोषणा करने आए हैं। योजना के तहत 4 साल के दौरान भारत में इन सामानों को बनाने के लिए 7,300 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि अगले 4 साल में भारत में 3.26 लाख करोड़ रुपए के आईटी हार्डवेयर के सामानों की मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसके अलावा देश का निर्यात भी 2.45 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इसके साथ ही पीएलआई स्कीम के जरिए भारत में अगले 4 साल में 1,80,000 से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस स्कीम से घरेलू आईटी हार्डवेयर कंपनियों को फायदा होगा, जिससे 2025 तक इस सेक्टर की ग्रोथ 20 से 25% तक हो सकती है। सरकार का मकसद देश को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना है। भारत में ही इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से लैपटॉप और टैबलेट के सस्ते होने की भी उम्मीद है। हम 5 जो लार्ज कंपनी है जो बनाती हैं, जो 50% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट को कंट्रोल करते हैं, लैपटॉप में, आपके टैबलेट्स में, आईपैड वगैरह में, उनको हम हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं और इंडियन कंपनी को भी हम बनाना चाहते हैं नेशनली चैंपियन, ग्लोबल चैंपियन एंड नेशनल चैंपियन। इसके साथ मिलकर हमें काम करना है। कैबिनेट की बैठक में देश के फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम को भी मंजूरी मिल गई है। इससे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। इस स्कीम से घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को फायदा होगा और नौकरी के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके अलावा ग्राहकों को सस्ते दामों पर दवाइयां मिलेंगी। फार्मा सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम से देश में हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स का उत्पादन होगा। सरकार की इस स्कीम की वजह से विदेशी कंपनियां भारत में अपना निवेश बढ़ाएंगी, जिससे देश में रोजगार के साथ अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इंडिया फार्मास्यूटिकल को दुनिया के 200 कंट्री में एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जहां तक हाई एंड के ड्रग्स होते हैं वो पेटेंटेड ड्रग्स एक्सपोर्ट से ही आते हैं। तो इसकी पूरी कोशिश है कि भारत के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाकर इसको हमें आगे बढ़ाना है। कोरोना के बाद विदेशी कंपनियों ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए भारत का रुख किया है, जिससे पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होता नजर आ रहा है।